अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। ऑक्सीजन प्लांट की बहाली में एक मरतबा फिर लगता है कि सुर्ख फीता जो है वो हायल हो गया है। बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तानी कौम को, बड़ी उम्मीदें थी हमें, खासतौर पर जब वो आर्मी की टेक्निकल असिस्टेंस टीम उसने विजिट किया था ऑक्सीजन प्लांट का। उसके बाद कुछ खुशकुन खबरें भी आई थी और हम लोगों ने भी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि अब तो इंशाअल्लाह ताला इस कौम का भला हो ही जाएगा। लेकिन बुरा हो हर मर्तबा बुरा करने वालों का, जो इस मर्तबा भी इस कौम का भला ना हो सका। बुरा हो उन सियासी जमातों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, जिन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर इस एक अजीम शान इदारे को दफन कर दिया। बुरा हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस तब्दीली का जिसके आने के बाद स्टील मिल्स की बाकायदा तदफीन के फराइज जो है वो अंजाम पाए। एक खबर बताती है कि ऑक्सीजन प्लांट बहाली में अरबों के अखराजात और रुकावट। विफाकी टीम की रिपोर्ट तैयार, चीन से मशीन बरामद करने की तजवीज दे दी गई। अब हम इन सिर्फ 3 लाइंस का जायजा लेंगे। नंबर 1, प्लांट बहाली में अरबों के अखराजात रुकावट। अरबों के नहीं, खरबों के अखराजात इन बेतुके, निठल्ले, अजीब आवारा मिजाज हुक्मरानों के, इन मुंह चढ़े गुजरा की अयाशियों में, इनके अल्ले तल्लों में लग रहे हैं। खरबों रुपए, अरबों रुपए, अगर चंद अरब रुपए लगा करके इस एक ऑक्सीजन प्लांट को जिंदा करके कौम को कुछ उम्मीद दे दी जाती तो क्या मुश्किल था? क्या मसला था चंद अरब रुपए लगा करके स्टील मिल का ये ऑक्सीजन प्लांट दोबारा फाल करने में? क्या कबाहत थी, क्या अम्र माने था? कोई बताना पसंद करेगा? वजीर आजम के लिए 55 रुपए वाला हेलीकॉप्टर इजाद किया गया ताकि वो ट्रैफिक की बहाली में रुकावट न बनने पाए। जरदारी और नवाज भी यही करते रहते, उनको गालियां तुम ही लोग देते रहते। तामिस मरतबा वो 29-30 लाख रुपए का मुशायरा जो ऐवान सदर में किया गया था, सॉरी 36 लाख रुपए का, जिस पर मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूं गालिब को श्रद्धांजलि देने के लिए, वो अगर वही पैसे बचा लेते, वो जो 29 लाख रुपए का टेंडर हुआ था ऐवान वजीर आजम के पिंजरे का, जिसको उसके बाद फिर रोक दिया गया, उन्हीं को कुछ बचा लेते तो वो इन चंद अरब में से कुछ, आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चाय बिस्किट पे आ गई थी ना ये कौम, चाय बिस्किट पे ले आए थे आपके जी ऐवान वजीर आजम में। उसके बावजूद अरबों के अखराजात ऐवान वजीर आजम के। आप तो कह रहे थे कि मैं आते ही बुलडोज करा दूंगा गवर्नर हाउसेज, अभी तक तो नहीं हुए। ये गवर्नर हाउसेस के, ये सीएम हाउसेस के, ये जो वजीर आजम हाउस का है, ये ऐवान सदर जो बना रखा है इतना बड़ा, बुलडोज करो ना, किराए पे दे दो, कमर्शियल यूजेज के लिए दे दो, लाओ ना अरबों रुपए, ऑक्सीजन प्लांट को फाल करो ना। कहीं खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक, इंडिया वाला हाल ना हो जाए, अल्लाह ना करे माज़अल्लाह। जबकि मैं जानता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हमें कभी ऐसे इम्तिहान में नहीं डालेगी, लेकिन हर मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत पे इतना तकिया कि आपने जो है वो अपना काम ही करना छोड़ दिया। और भाई पहले किसी खूंटे से तो बांधो हमें, उसके बाद तकिया करना। विफाकी टीम की रिपोर्ट तैयार, चीन से मशीन बरामद करने की तजवीज दे दी गई। आज से पहले क्या होता रहा है, जो खांचे मारे गए पाकिस्तानी कौम की जेब पर, जो हाथ साफ किया गया है, इसी तरह से ना जो होने वाला काम भी है उसको ना होने वाला कह करके बाहर से कोई मशीन मंगवाई जाएगी। अब वो जो बाहर से मशीन आएगी वो भी कोई फी सबीलिल्लाह तो नहीं आएगी, वो फ्री फोकट में तो नहीं आएगी। उसके लिए कुछ चाचे मामे होंगे जो उसको देखेंगे, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ चक्कर चलेगा, कोई टेंडर होगा, कोई फलाना होगा, कोई ढिकाना होगा, कोई बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा मैं दुनियावी एतबार से कह रहा हूं, वो इसके चक्कर में फिर खांचा लगाएगा अपना। चंद लोग मिलकर के इसको फिर अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी कौमी तारीख में इस तरह के कुछ वाकयात नहीं है, यकीनन है। फिर विफाकी टीम की रिपोर्ट तैयार, मतलब ऑक्सीजन स्टील मिल ऑक्सीजन प्लांट की बहाली के हवाले से विफाकी तकनीकी टीम की रिपोर्ट वजारत सनत और पैदावार को इरसाल कर दी गई। इस हवाले से एनसीओसी को जल्द ही ब्रीफ किया जाएगा। एनसीओसी को क्यों दे दिया? लो, एनसीओसी को क्यों दे दिया? वो तो सिर्फ प्रेस रिलीजेस पुरानी तारीख मिटा मिटा करके नई तारीख जारी करते हैं, उनका क्या काम है? असद उमर देखते हैं ना एनसीओसी को, गई भैंस पानी में, जाओ
अबे भाई किसी भी फीके माजे ताए को दे देते, असद उमर को दे दिया, अब तो हो गया। चलो, स्टील मिल सीईओ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन ख्वारज़मी, इन्होंने तो कौम को नवी सुनाई थी कि हम इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये काम करेंगे, इनका ही गिरबान पकड़ लो। ये तो रिटायर्ड है, ये तो रिटायर्ड है भाई। क्या नाम है? ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन ख्वारज़मी। अबे भाई रिटायर्ड का तो कुछ ना कुछ कर लो ऐसा कि भाई तूने पहले क्यों फाड़ मारी थी, ये डीन जो हाकी थी उसका क्या होगा? कोई भी नहीं पूछेगा। प्लांट की बहाली के हवाले से तैयार हतमी रिपोर्ट से मुताल्लिक जराये का बताना है कि वफाकी तकनीकी टीम ने इस प्लांट को फाल करने के लिए 6 माह की डेडलाइन दी है। ताहम फला 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 के उसूल पर अरबों रुपए अखराजात का तखमीना लगाया है जो इस प्लांट की बहाली में रुकावट बन सकता है। ओ भाई अरबों रुपए तुम लोगों को पाल रहे हैं यार, मतलब तुम लोग अरबों रुपए हम पर नहीं लगा सकते, मतलब हम तुम्हारे लिए अरबों रुपए के खरबों रुपए के अखराजात बर्दाश्त करें, मगर तुम हमें ईज देने के लिए, रिलीफ देने के लिए, हमारे लिए कोई राहत का सामान करने के लिए अरबों रुपए में मर जाओ। तुम लोगों ने अपनी मैया का जहेज बेच करके जाला देना है। अबे हमारे टैक्स का पैसा है ना, तुम लोगों को क्या लेना देना? एक छोटे से छोटा हरकारा जब रिटायर होता है तो उसको जितना नवाजा जाता है, जितना रिवॉर्ड किया जाता है, कभी आम हालात में किसी को मिल सकता है इतना? अगर उसी को थोड़ा सा कंटेन कर लेते तो भी ये अरबों रुपए तो पूरे हो सकते थे ना। अरबों रुपए तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत ही कम खर्च बालानशी पर तुम्हारी हुकूमतें चलती रही हैं आज तक। जो मुल्क भीख मांगने के लिए भी सरकारी जहाज में भर भर करके लोगों को, चमचों को लेके जाता रहा हो, नवाज शरीफ के दौर में भी, इमरान खान के दौर में भी, और आसिफ अली जरदारी के दौर में भी, और बेनजीर भुट्टो के दौर में भी, उसके अखबार अगर इस किस्म का जहर लिखे, अगर उसका मीडिया इस किस्म का जहर छापे, अगर उसके लोग इस किस्म की बेहुदा बातें करें कि अरबों के अखराजात प्लांट की बहाली में रुकावट, तो आदमी को हंसी नहीं आएगी, वो हजियान नहीं बकेगा गुस्से में। जराये ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के अमल में तेजी के बाद बजाहिर इस प्लांट की ज्यादा अफादियत नहीं रह जाती। अब आप बताइए, पहले साले ये जराये ये कह रहे थे कि ये प्लांट अगर नहीं लगा तो मां मर जाएगी कौम की, इसलिए जल्दी करो। लेकिन अब कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन के अमल में तेजी। कहां हो रही है वैक्सीन के अमल में तेजी? किधर हो रही है तेजी? बताओ जरा मुझे, कौन बताएगा? अच्छा एक बात और, वो वैक्सीन कौन मुझे बताएगा कि उस वैक्सीन में साला वो वाकई दवा है या वो नमक शक्कर का पानी, वो सिकंजीबीन का पानी आपको ठोक रहे हैं? दोबारा कह रहा हूं, सिंध में हालत यह है, चाइना से वैक्सीन आएगी चलो ठीक है, सिंध में हालत यह है कि यहां गंदम की बोरी में से जब निकालो तो उसमें से रेत बजरी निकलती है। रावणवार वाली रेत बजरी नहीं जो उसने भुट्टो वालों की फरमाइश पर कहीं से कहीं पहुंचाई होगी, मलिक रियाज को दी होगी। नो 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 नो, वो बात नहीं कर रहा। यहां गंदम की बोरी में से साला रेत बजरी निकलती है, तो ये साइनोफॉर्म की बोतल में से दवा ही निकलेगी, इस बात की गारंटी कौन देगा मामू? ये नमक शक्कर का पानी है, सिकंजीबीन नहीं ठोक देंगे हमें बेवकूफ बना करके, कौन बात गारंटी देगा? मेरे पास मेरा एक कैमरामैन, उसने मुझे कहा सर उसने मुझे एक वीडियो दिखाई एक सरकारी अस्पताल की कराची के, वैक्सीन जमीन पर डब्बों में ऐसी पड़ी नहीं थी, लोग आए निकाला और ठोक दिया धाएं। अरे ये क्या हो रहा है? कह रहे वो तो ऐसे ही है, ठीक है, खराब थोड़ी होती है। कौन बताएगा भाई? और अब अजम्पशंस पे काम होंगे कि नहीं वैक्सीनेशन अब तेज हो गई है, तो कहां तेज हो गई है? कोरोना की सूरत में कमी या खात्मे के बाद यह प्लांट मुकम्मल तौर पर बेकार हो जाएगा। अच्छा अब बेकार हो जाएगा, अब ये मुस्तकबिल में झांक रहे हैं, इनको पता चल गया कि अब कोरोना ओवर हो गया। वो इजाद करने वाला अल्लाह मारा, वो साला इसकी चौथी वेव नहीं भेजेगा, इनको पता है। यार अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। मुकम्मल तौर पर इस मुल्क का नज़्म व नस्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले करके ये कौम बैठी तबला बजा रही है, बाजा बजा रही है। ये इदारे जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या घास खा रहे हैं, खुदा की कसम मैं समझ से बाहर है। मुझे समझ में नहीं आता किस मौजू पर बात करे, किस मौजू पर बात करे आदमी, और कितना दिल जलाए, कितना खून जलाए। और बार बार मैं सोचता हूं कि अब कोई एक खुशी का उनसर किसी एक पहलू में से निकला है, कहीं कुछ हो जाएगा, मगर नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। तबाही तबाही, बर्बादी बर्बादी, कौन देख रहा है? सुर्ख फीता में जो मैं बचपन से पढ़ता चला आ रहा हूं, वो आज भी कारगर है। हुकूमतें आज भी झक मारने के काम आ रही हैं।
परवरदिगार अब तू ही देख लेना, क्योंकि तेरे ही हवाले कर दिया है, ये लोग तो रूह अफ़ज़ा पियेंगे, ये मान ला।